पर ही आधारित क्वेश्चन है, रो से बनने वाले सारे क्वेश्चन है। अब एक बार सोल्व करिए इसको। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। हो सकता है ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो थोड़ी सी, मैं बताता हूं। नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो। व्हाट विल हैपन, मतलब क्या होगा, व्हेन यू प्लेस कर्सर, यदि आप कर्सर को प्लेस करते हैं, कहां पर प्लेस करते हैं, इन द लास्ट सेल। मान लीजिए आपकी जो सीट आपके पास में है, उस सीट के लास्ट सेल पर आप कर्सर को ले गए, ठीक है, ऑफ ए न्यू टेबल, ऑफ ए टेबल, टेबल की लास्ट सेल पर, और वहां जाकर के आपने क्या कर दिया, प्रेस क्या कर दिया, टेब की दबा दी आपने, कीबोर्ड से आपने जैसे ही टेब की प्रेस की, तो उसे इफेक्ट क्या होगा, सेल में क्या इफेक्ट होगा, न्यू रो विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द टेबल, ऐसा होगा। फर्स्ट एंड लास्ट रो विल बी स्वैप, मतलब वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एक जगह से हट जाने। न्यू रो विल बी एडेड टू द एट द बिगिनिंग ऑफ ए टेबल, मतलब शुरुआत में एक नई रो बन जाएगी, रो बन जाएगी। और लास्ट रो ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड, लास्ट रो डिलीट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो एक ही होगा कि न्यू रो विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द टेबल। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो पर्सन में ही छुपा हुआ है। अगर आप बढ़िया से देखते तो उसने ये बोला था, क्लियरली बोला था कि लास्ट सेल में अगर मैं लेके जाऊं कर्सर को और वहां जाकर के अगर मैं टेब की दबाता हूं तो लास्ट सेल में ही प्रतिक्रियाएं होगी और कहीं प्रतिक्रियाएं नहीं होगी, समझ रहे हो ना। और प्रतिक्रिया में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, एक नई सेल एडिट हो जाएगी, मतलब जोड़ सकते हैं हम लोग, समझ गए। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने एक और है, ये आप कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको मैक्सिमम रो की संख्या और मैक्सिमम कॉलम की संख्या पता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। करो। मैं सॉल्व करूं? हो गया आपकी तरफ से? क्या लग रहा है? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, चलो डी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग लग रहा है। पढ़ते हैं जी, हम भी पढ़ते हैं इस बात पर। चलो आपके अकॉर्डिंग डी है ना। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, ठीक है ना। इन एमएस वर्ड ए टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 31 कॉलम्स, बोले कॉलम में 31 से ज्यादा कॉलम ने 63 कॉलम बना सकते हैं मैक्सिमम, पता है ना आपको, दो गलत है मतलब। दूसरा, टेबल कैन नॉट हैव 255 से ज्यादा रो नहीं बना सकते, 32,763 रोज बना सकते हो आप, मैक्सिमम बना सकते हैं, आपको पता है। तो दोनों ही बात गलत है, लेकिन क्वेश्चन करने में स्मार्टनेस है कि आंसर आप इसका क्या तरीका करोगे। देखो बोथ ए एंड टू, इसका मतलब होता है कि दोनों ही गलत हैं, ये भी बोल सकते हो दोनों गलत है, मतलब ओनली टू मतलब सेकंड, ये तो आप समझ गए होंगे कि इसका तो आप ये तो कट कर सकते हो आप आराम से दोनों। आपके लिए तो दो ही चैलेंजिंग है कि सर दोनों में से क्या होगा। नीदर आई और नॉट टू का मतलब हो जाता है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, इसका मतलब भी आपको लग रहा होगा ये तो दोनों की बात हो रही है, बात तो सही है। पर इसके अंदर क्या होता है, जब भी ना तो ना या तो या की कंडीशन होती है तो अल्टरनेट होता है एक एक करके, समझ रहे हो ना, एक एक करके। एक एक करके कैसे होता है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, इसका मतलब ना ही फर्स्ट है और ना ही सेकंड है। और जबकि ए ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों ही नहीं है, एक बार में उड़ा दिया कि दोनों ही नहीं है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ही फॉल्स है, ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है। याद रखना ऐसी सिचुएशन में। अब दिल्ली पुलिस का बताता हूं मैं, दिल्ली पुलिस ने क्या माना था इसके लिए आंसर की, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आपका सोचना ये भी सही है, पर आंसर देखो इसमें नीदर फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, दोनों ही गलत है, जबकि दोनों चीज एक ही है, बस वो एक थोड़ा सा अल्टरनेट बताता है। इसका कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि एक सही हो सकता है दूसरा गलत होगा, नहीं दोनों ही गलत है, ये बात याद रखना। ये स्मार्ट तरीका देखो ऑप्शन देने का तरीका है ये दिल्ली पुलिस का, ये आप कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं यहां से यूज करो इसका, आप कर सकते हो। हाँ सही बात है, आप नहीं कर सकते आपसे नहीं होगा मतलब, है ना, मैं ही सॉल्व करके बताऊंगा, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा मेरी क्लास में होता है या सभी क्लासों में होता है? सबसे ज्यादा कंटेंट मैं ही लेके आता हूँ, सबसे भारी कंटेंट मेरा ही होता है ना, इसलिए बस नंबर ऑफ स्लाइड्स ज्यादा हैं, इसी वजह से हो रहा है, नंबर ऑफ स्लाइड्स को कम करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ वैसे भी वर्ड पूरा होने वाला, तो अब स्लाइड्स को क्या कम करूँ इसमें से,
तो मैं सोच रहा हूँ ये वर्ड हो जाए तो फिर एक्सेल में हम लोग स्लाइड्स कम ले लेंगे। यहाँ तो है जो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7, हाँ यही आ गया ना, पढ़ लो चलो। सम संख्या में समझ गए आप? स्तंभ मतलब कॉलम। आपसे पूछ रहा है असत्य बताना है, पक्का? इसने अधिकतम तो बोला नहीं भाई। पहली बात तो सम संख्या में पंक्ति और आपके स्तंभ जो है हो सकते हैं 100%, क्यों नहीं हो सकते भाई? सम संख्या में हो सकते हैं, मतलब मान लो 4 ही मैंने कॉलम बना दिए और 4 ही रो बना सकता हूं। और 3 में कॉलम 3 रो बना सकता हूं, 7 कॉलम 7 रो बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अच्छा, इसलिए बोला एक टेबल में स्तंभों की मतलब कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं चाहूं उतनी बना सकता हूं। अरे भाई बाय डिफॉल्ट में ही कॉलम की संख्या ज्यादा डाल रखी है हमने, 5 कॉलम और 3 रो डाली थी हमने तो बाय डिफॉल्ट में ज्यादा, तो यहां तो हम आराम से डाल सकते हैं। अब देखो आराम से, एक टेबल में पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबने सी किया? बहुत बढ़िया, फिर सही है, आप सही कर रहे हो। अब चलो फिर इस बात पर एक और सवाल इसी की तरह बनने वाला, आराम से पढ़ लो, कोई रहने दो इसको। ये सबसे ये गड़बड़ कर दिया। ये पता नहीं वापस कैसे आए इसको हटाने के बाद में भी। आप करो, पढ़ के देखो, कुछ नहीं था वहां पे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं, ये गलत था जो भी था वो। ऑप्शन पढ़ना चाहिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा। कम वक्त कहीं का रह गया। पढ़ लिए? अब देखना जवाब। हाँ बोलो। हाँ, हाँ समझ गए हम, डी। बस बस करो, अब हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसने फिर बोला कि कौन सा कथन असत्य है। इसने बोला एक रो मतलब, समझ गए, या कॉलम के एकांतर मतलब हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। एक तो ये बात बोली, तो बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मर्ज कर सकते हैं। एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात भी सही है। एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। मैंने बोला ना, एक रो के तो 2 क्या 3 क्या सबको कर सकते हो आप लोग, उससे कोई मर्ज करना मतलब समझते हो, एक जगह पर कर देना, एक जगह पर मिला देना। चलो, एक टेबल के, सुना आपने, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल, मतलब बात ये कहना चाह रहा है कि एक टेबल होती है, उसके अंदर मान लो 10 कॉलम 10 रो है ना, तो उसमें पहला सेल तो ये यहां पर है मान लो, और ये सेल यहां पर है। भाई इनको कैसे मर्ज करोगे? यहां से यहां तक को मर्ज करोगे क्या? अरे तो मर्ज करोगे तो इसके बीच में इतने सारे सेल्स आएंगे, उनका क्या है फिर? एक साथ इतनी सेल्स मर्जी नहीं हो सकती। एक रो की हो सकती है, लेकिन अलग अलग लास्ट और फर्स्ट सेल के मर्जी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्या है? असत्य है। इसको आप क्या करोगे? गलत साबित करोगे। समझ रहे हो आप लोग? अब अगला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। ये तो बहुत छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन है, आप कर दोगे आराम से। हाँ जी, सोल्व करिए। ये भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कोई बाय डिफॉल्ट नहीं पूछा आपसे। इसने पूछा मिनिमम कितना बना सकते हो, तो ध्यान रखना मिनिमम में क्या बना सकते हो आप? एक बना सकते हो। पहले तो कॉलम का मिनिमम पूछ लिया, और अब क्या पूछ लिया? रो। बताओ, कल की क्लास में आपने मिनिमम कॉलम की संख्या बोली थी तो एक बोली थी, और मिनिमम रो की संख्या भी कितनी होती है? एक ही होती है। याद रखिएगा इस बात को। इसका मतलब दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, ये भी करके बता दो फिर इस बात पर। कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। स्लाइड नंबर बताएं। ठीक है, आदत हो गई अब इनकी स्लाइड नंबर याद रखने की। अगर आज जितना हो पाता ठीक है, नहीं तो फिर इसका आधा पार्ट कर देंगे, तो 2 हिस्से कर देंगे इस पूरी स्लाइड के, कल से फिर नहीं होगा। तो ठीक है, अभी तो कर लेते हैं। क्रैश करता ही है।
पढ़िए जी। दो बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, आ जाएगी बात समझ में। नहीं समझ में आए तो एक बार और पढ़ लो। ये कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आपने अभी पिछले लगातार 3 क्वेश्चन जो किए थे उसमें एक ही बात आप बार बार पढ़ रहे थे, एक सेल को दूसरे सेल में मर्ज करने पर, एक रो की अगर 2 सेल को 3 सेल को क्रमागत तरीके से क्या किया जाए, मर्ज किया जाए तो एक जगह हो जाती है। मर्ज करने का मतलब ही क्या हो जाता है, एक जगह पर कर देना। तो मैं भी यही बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। एमएस वर्ड 2010 में सेल को क्या बोल रहे हैं, सेल्स को, ठीक है ना, करने का अर्थ है आसन्न सेल, मतलब अगल बगल वाली सेल को एक के बाद एक सेल के रूप में डाल देना, मतलब एक जगह पर मिला देना, या एकल सेल के रूप में, चाहे जरूरी नहीं वो एकल सेल के रूप में हो या नहीं हो, तो आपका क्या कहलाएगा, ये मर्जिंग कहलाएगा। एडिटिंग करना तो उसमें कुछ लिखना होता है, फॉर्मेटिंग मतलब कुछ डिजाइनिंग करना, स्प्लिट करना मतलब अलग कर देना, और मर्ज करना मतलब एक जगह कर देना। आपको पता है स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिट मतलब अलग कर देना होता है, ठीक है ना, स्प्लिट मतलब बांट देना, अलग कर देना। अगला क्वेश्चन, नोट क्वेश्चन, इंसर्ट का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा, इंसर्ट टेब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हाइपरलिंक। आप ध्यान से सुनिए, हाइपरलिंक के क्वेश्चन एक नहीं अनेकों बार आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। किसी फोटो, फाइल, वेब पेज आदि के लोकेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हाइपरलिंक कहलाता है। पहले पूरा समझाता हूं, उसके बाद में लिखना आराम से। और इसकी लिंक जो होती है वो ब्लू कलर से प्रदर्शित होती है। आप जैसा कि जानते हो, मान लीजिए कि आपने कहा कि सर पहले दिन का जो वीडियो आपने क्लास पढ़ाई थी, फर्स्ट डे वाली क्लास, सर मैं एब्सेंट रह गया था तो मुझे वो वाली क्लास चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, तो आप जैसे इंग्लिश वाले अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे, सीधा वो कहाँ जाकर के ओपन होगा, यूट्यूब पर जाकर के ओपन होगा। ऐसे ही मान लो किसी को व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, मैसेंजर पर, एफबी पर, कहीं पर भी लिंक आप कहीं पर भी भेज दो, ऑटोमेटिकली जाकर के वही खुलेगी जहां पर वो लोकेट किया गया, अपलोड किया गया। इसको कहते हैं हाइपर लिंक। इसका मतलब चाहे आप अनेकों जगह पर उस लिंक को सेंड कर दो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको हाइपर तरीके से वहीं पर लिंक ले जाकर के ओपन करेगा। उसको हाइपर लिंक कहते हैं। सबसे कमाल का क्वेश्चन बनता है इसका शॉर्ट की, जो कि होता है कंट्रोल प्लस में के। हाइपर लिंक के लास्ट में के आता है, तो हमने इसको भी क्या बोल दिया, हाइपर लिंक का कंट्रोल प्लस में के। और कलर कैसा होता है इसके हाइपर लिंक के, लिंक का ब्लू कलर का होता है, सब जानते हैं आप लोग, यूज करते हैं आप लोग। इसका क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहले क्वेश्चन, हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस में के। ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। अब देखना आगे, फिर एक साथ लिखेंगे। ये है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। इससे आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंस होता है। प्लीज बोलो बी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के पीछे हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सा यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस में के। और अब देखना, यह है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन, जो 23 में लगा 22 का। अब बोलो, जवाब दो। एक बार फिर से आपका आंसर क्या जाएगा, कंट्रोल प्लस में के। याद रखना, नोट एल्ट प्लस में के, क्योंकि फिर उसने बोला हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करना, जोड़ देना, डाल देना, वो एक ही बात है। तो कंट्रोल प्लस में के। आपको इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है हाइपरलिंक की, बस तो फिर इस बात पर अब आप हाइपरलिंक की थ्योरी को लिख लीजिए एक बार। मैं चाहता तो एक क्वेश्चन पे तीनों का नाम लिख सकता था, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं कि हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सवाल ऐसे भी बन सकता है अब आगे आने वाली एग्जामों में, कि हाइपरलिंक जो कमांड होता है वो कौन से टेब में उपस्थित है। तो कौन से टेब में है, इंसर्ट टेब में।
हो गया ना? अरे 2 ही तो लाइन है, जल्दी करो। तो इंसर्ट में ही हाइपरलिंक के साथ में आता है बुकमार्क, है ना? बुकमार्क का आप कैसे यूज करते हैं? ले लूं? ये हो ही गया था, ठीक है। अब ले लीजिए, आप हेडिंग डाल दीजिए बुकमार्क। चलिए हेडिंग डालिए बुकमार्क एक बार। ये क्या होता है समझा देते हैं आपको थोड़ा सा बुकमार्क के बारे में, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए बुकमार्क जो होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको आ सकता है क्वेश्चन में, किसी विशेष पेज, फाइल या फोटो टेक्स्ट को मार्क करना विशेष तौर पर दिखाई देने के लिए, कि वो थोड़ा स्पेशल दिखाई दे जाए, इसलिए बुकमार्क का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस में F5 हम इसके साथ में लेके चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और फिर F5, बुकमार्क डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट टेब के अंदर जाकर के बुकमार्क बिल्कुल हाइपरलिंक के बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको, वहां से भी कर सकते हैं। अगला डेट एंड टाइम, ध्यान से देखिएगा, यह इंसर्ट टेब में ही होता है। इसमें बस इतना भी बहुत होता है आपको जान लेना कि डेट एंड टाइम हम कहां से चेंज कर सकते हैं, कहां से ऐड कर सकते हैं, तो इंसर्ट टेब के अंदर से डेट और टाइम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप केप क्या कहलाता है? ड्रॉप केप भी वही अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल बना देना। ध्यान से देखिएगा, किसी वाक्य या प्रोग्राम के प्रथम वर्ड के अक्षर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी वाक्य मतलब कोई भी सेंटेंस या फिर प्रोग्राम पूरा का पूरा लिखा, उसके वर्ड के प्रथम अक्षर को कैपिटल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है ड्रॉप केप का। बहुत कमाल की चीज होती है ड्रॉप केप, इंसर्ट टेप के अंदर होता है ड्रॉप केप, और दोनों के क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा का पूरा प्लीज। हो गया? जल्दी लिखिए तो फिर। तो अभी एशियन गेम्स में कितने गोल्ड हो गए भारत के? गोल्ड कितने हो गए? 18। पता है? कहाँ जी रहे हो? कब सुने थे? परसों सुने थे क्या? अपडेट रहिए, अपडेट याद रखिए, ठीक है ना? काम आएगा। एसएससी वालों के अगले साल क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना इन सारों के, ध्यान रखिएगा इस बात का। अपडेट रहिए। हो गया? चलो आगे। चलिए देखिए पेज लेआउट, अगला टेब, हेडिंग डालें पेज लेआउट। टू सेटअप अ पेज, पेज को सेटअप करने के लिए, सेटअप का मतलब होता है पेज को, चाहे अब आप बॉर्डर दे रहे हो, डिजाइन दे रहे हो,
ये सारे जितने भी आएंगे, चाहे उसका पोर्ट्रेट निर्धारित कर रहे हो, मतलब एक प्रकार से आप उसका ओरिएंटेशन डाल रहे हो। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। वो सब कुछ पेज पे पेज लेआउट टेब के अंदर होता है। आपने पहला फाइल टेब पढ़ लिया, होम टेब पढ़ लिया, इंसर्ट टेब पढ़ लिया। अब आप इस समय पढ़ रहे चौथा पेज लेआउट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लो एक नज़र में। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेज लेआउट में, एक तो जैसे मार्जिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। समझते हो आप लोग, पेज को पोर्ट्रेट सीधा रखना और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखना लैंडस्केप होता है। फिर पेज वगैरह की साइज वगैरह यहीं से ना होगा। कॉलम्स वगैरह भी यहाँ से डिवाइड होते हैं। कॉलम मतलब होता है एक पेज के 2 भाग कर देना, 3 भाग कर देना, 4 भाग कर देना, कॉलम्स निर्धारित हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। और इसके बाद में आ जाता है इंडेंट निर्धारित करना। भाई इंडेंट की वजह से ही तो हम लोग मार्जिन बनाते हैं, इंडेंट की वजह से मार्जिन सेट होते हैं। इंडेंट की वजह से पेज पर मार्जिन जो होता है लेफ्ट राइट वाला, टॉप बॉटम वाला सेट हो पाता है। तो वो सब चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। वो तो आप अभी देख लोगे कितने बनते हैं, तो महत्वपूर्ण है। ले लूँ आगे। तो है आपने डाला पेज लेआउट, चौथा टेब होता है। सबसे पहला सवाल जवाब पढ़िए। एग्जाम बाद में हंस लेना खूब, अभी तो पढ़ लो, पता चले बाद में लोग हंसेंगे। थोड़ी बचा के रखो। MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टेब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं पेज लेआउट। और देखो याद भी इसे आसानी से हो जाएगा, पेज है, पेज ही सेटअप बोल रहा है तो पेज लेआउट में आएगा। होम आपने पढ़ लिया, इंसर्ट आपने पढ़ लिया, रिव्यू आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। जो हम सेकंड लास्ट नंबर पर रिव्यू आएगा वो ही पढ़ेंगे आगे चल के, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहला हम लोग इसके अंदर जो टेप पढ़ने जा रहे हैं वो मार्जिन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मार्जिन इसमें सबसे पहला दिया हुआ है। तो देखिएगा पेज लेआउट के अंदर मार्जिन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किनारे तथा, किनारे समझ गए, ये किनारा है, तथा टेक्स्ट के बीच की जो भी लिखा हुआ है वो प्लस इधर वाला किनारा, उधर वाला किनारा, ऊपर से नीचे से, बीच की दूरी का मार्जिन, बीच की दूरी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। ये बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ में कॉर्नर से किनारे से जो दूरी डिस्टेंस हो गया वो क्या है, मार्जिन है। कितने प्रकार के होते हैं, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला टॉप मार्जिन, ऊपर से पेज की कितना डिस्टेंस आप रख रहे हो, इंडेंट कितना सेट कर रहे हो। नीचे से बॉटम, लेफ्ट से राइट से, और लास्ट वाला होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का यूज किया जाता है, गिव मी दिस। देखो आप लोग जो ये नोटबुक यूज करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो नोटबुक है तो बाइंडिंग नोटबुक बोलते हैं आप इस पर। ये क्या हो रखा है, ये बाइंडिंग हो रखी है। तो जो बाइंडिंग करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं ना, इतना एरिया जो है ना अंदर लेकर के और फिर बाइंडिंग करते हैं। ये जो इन्होंने लगा दी तो इसका एरिया देखो कितना कवर है। और जैसे ओपन करके देखते हैं, कोई लिखा हुआ कंटेंट देख रहे हैं, जैसे हम मान लें ये लिखा हुआ कंटेंट देख रहे हैं आप लोग, ये देख लो आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने देखो यहाँ से इतना पीछे का गैप लिया, तो ये जो गैप लिया इन्होंने बाइंडिंग करने का, इसको कौन सी बाइंडिंग कहते हैं, गटर मार्जिन कह सकते हैं। बाइंडिंग का होना गटर मार्जिन के दौरान होता है। तो बाइंडिंग के दौरान दिया जाने वाला मार्जिन गटर मार्जिन होता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 प्रकार के, पहले आप इसके सारे सवाल दीजिए जवाब, उसके बाद में फिर आपको मैं लिखने के लिए अलाउ करूंगा। ये समझ में आ गया? 4 प्रकार के हैं। मार्जिन का यूज क्यों करते हैं, इंडेंट के होते हुए, इंडेंट से ही मार्जिन सेट किया जाता है। बोला था इंडेंट का साइन ये प्रकार का होता है, ये टॉप हैंगिंग, इसी से मार्जिन पेज का ऊपर नीचे आगे पीछे सेट किया जाता है, मतलब लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम वाला, ठीक है ना। और ठीक है चलो, तो अब हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है ना, शुरुआत। ये देखो मार्जिन वाला ये रहा कॉलम, ठीक है ना, बॉक्स। और ठीक है चलो, तो पहला सवाल, which indent is used for moving the text lines to the left margin? वेरी नॉर्मल। लेकिन एक चीज है इसके अंदर, एक कमाल की चीज भी है इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है, हैंगिंग इंडेंट या टॉप इंडेंट। अब बोलो, और एक राइट इंडेंट और एक लेफ्ट इंडेंट। अब ध्यान से सुन लो, जब आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, विच इंडेंट, कौन सा इंडेंट जो है
वो यूज किया जाएगा किधर ले जाने के लिए, लेफ्ट में ले जाने के लिए, टेक्स्ट के मार्जिन को लेफ्ट में रखने के लिए। तो याद रखना कौन सा इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट यूज करना है। उनको फिर हम लेफ्ट इंडेंट से ही बोला करते हैं। अब इसमें टॉप और हैंगिंग इंडेंट नहीं यूज करेंगे, याद रखना। दिल्ली पुलिस का आंसर की है। ये शायद हमें ना लेना चाहिए अभी क्वेश्चन, तो आगे ले लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी छोड़ रहा हूं इसको, आप ये ले लो। हाँ नहीं रुको एक बार, मार्जिन के क्वेश्चन और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, रुक जाओ। ओरिएंटेशन के हैं, ये देखो ना मार्जिन का एक क्वेश्चन ये रहा, रुक जाओ। नहीं, जो जो दे रखा वो वैसे वैसे पढ़ लो आप लोग, पहले तो लिखो देखो। चलिए स्टार्ट करिए राइटिंग करना। जल्दी करें। गटर मार्जिन को पेज मार्जिन में नहीं काउंट करते हैं, ये तो बाहर एक्स्ट्रा हो गया ना। वैसे पेज पर क्या काम का उसका, ये तो कॉपियों में जैसे बाहर हम हार्ड कॉपी पर यूज करते हैं। सॉफ्ट कॉपी पे तो 4 ही प्रकार की हुई ना। सॉफ्ट कॉपी मतलब डेस्कटॉप पर जो पेज दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए 4 बोलते हैं। हो गया ना, जल्दी करें। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी पर आपको 4 प्रकार के मार्जिन दिखाई देंगे, और वैसे हार्ड कॉपी में यूज करते हैं तो एक मार्जिन बढ़ जाता है एक प्रकार से, जिसको गटर मार्जिन के नाम से बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था आपको, जैसा कि पता है। अब आगे आप देखिए, हाँ ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले पढ़िए, काम करिए इस क्वेश्चन को। टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग, वो मैं बता रहा हूं अभी कौन सा वाला विकल्प का उपयोग किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है, मैं बताता हूं आपको। यहां देखो एक बार, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको पेज बॉर्डर। इसका मतलब होता है पेज के चारों तरफ अलग अलग प्रकार से छोटी बड़ी मोटी लाइनें ड्रॉ करने के लिए। भाई पूरे पेज को ऐसे कवर करेगी बिल्कुल एकदम पोर्ट्रेट की तरह, वो है। तो आंसर क्या जाएगा, बॉर्डर, है ना। जब बॉर्डर का नाम ही आ गया, बॉर्डर शोडिंग, शोडिंग बोल दो, सोइंग बोल दो, शेडिंग बोलते हैं उसको, तो क्या बोल दोगे आप, बॉर्डर। ये देखो आप ओरिएंटेशन देख लो, ओरिएंटेशन पेज का स्वयं का होता है कि आप उस पेज को जैसा चाहेंगे वैसा आप ओरिएंटेशन दे सकते हैं। जैसे एक हो गया पोर्ट्रेट, जो बाय डिफॉल्ट होता है। भाई सबसे पहले हमें जो ऑटोमेटिक पेज खुला हुआ मिलता है वो बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा मिलता है, पोर्ट्रेट ही मिलता है। और हम चाहे तो लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप सीधा आयताकार होता है, समझ गए, आयताकार फॉर्मेट में। और पोर्ट्रेट आप जाने गए वो वाली चीज। अच्छा पांचवा देख लो, वाटरमार्क क्या होता है।
नोट 5 वाला एक डायरेक्ट वैसे देख लो। वाटर मार्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, पहले समझ लीजिए। बैकग्राउंड के से देखो, बैकग्राउंड से टेक्स्ट या पिक्चर लगाना, बैकग्राउंड में मतलब पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर या फिर कोई भी टेक्स्ट लगा देना, वो क्या कहलाता है, वाटर मार्क कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, आपने बुक देखी होगी, बुक्स है, सीट्स होती है, उसके पीछे जो लोगो होता है अपना यार का, बिल्कुल एकदम हल्का जो होता है, बहुत लाइट दिखाई देगा आपको। वो डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। कुछ लोग डार्क कर देते हैं तो उसको पढ़ने में, अक्षरों में दिक्कत आती है। मतलब जब हम प्रिंट आउट निकलवाए उसका तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो उसके पीछे दिखने वाला जो हर पेज पर कॉमन दिखाई देता है, दैट इज वाटर मार्क। आप जानते हैं उसको, ठीक है ना, और पता होना भी चाहिए। सवाल ये बन रहा है कि वाटर मार्क जो होता है वो कौन से टेब में होता है, पेज लेआउट टेब में होता है। अगला, पेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, जब आपने उसका नाम दिया पेज लेआउट, इसका मतलब पेज के सेटअप को डिजाइन करना, तो पेज में जो भी चीजें चेंजेस की जाएगी, पेज से संबंधित, पेज पर बातें होगी, वो सारे के सारे किस में होगी, पेज लेआउट में होगी। देखो पेज लिखा हुआ रहा है इसमें, देखो पेज ओरिएंटेशन भी लिखा हो रहा था, इसका मतलब पेज लेआउट में। शुरुआत भी पेज से हो रही है, इनमें भी सारे पेज 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 नाम से चल रहे हैं। तो पेज का कलर चेंज करना, पेज का बॉर्डर चेंज करना, तो क्या ले लो आप, पेज लेआउट पर क्लिक कर लो, कर लीजिए एंट्री। हो गया, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो पेज ओरिएंटेशन के अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप एक बार देख लीजिए, आपके पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। वहां से आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस प्लस में विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ यार पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, मतलब ज्यादा ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये सोल्व करिए, पहले तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी। तो आपके लिए कहा गया कि आप लोगों को अगर मान लीजिए कि आपको वाटर मार्क लेना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा वाटर मार्क जो होता है पेज लेआउट में होता है, तो किस टैब पर क्लिक करना होगा और टैब में भी जाकर कौन से ग्रुप में करना होगा। ग्रुप समझ गया आप लोग, मिली टूल बार वाला एरिया या फिर डायलॉग बॉक्स वाला एरिया, उसी को ग्रुप बोल रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको किस पर क्लिक करना होगा, व्यू पर। व्यू तो अभी पढ़ा ही नहीं आपने। इंसर्ट पर, नो, इंसर्ट में कहां है पेज लेआउट वाले वाटर मार्क वाले, केवल लेआउट तो कोई था ही नहीं, टेब ही नहीं है, पेज लेआउट नाम से टेब है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी। पेज लेआउट के अंदर पेज है बैकग्राउंड। अब पेज बैकग्राउंड के दौरान आपको वाटर मार्क लेना है, बॉर्डर्स लेना है, ठीक है ना, पेज का कलर डालना है, वो सारी चीजें बैकग्राउंड उसमें आएगी आपके। आ गया समझ में? चलो जवाब दीजिए, कांस्टेबल के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन।
हाँ जी, हो गया। कौन सा होगा? सही है ना भाई? दो ओरिएंटेशन होते हैं आपके पास में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दोनों ओरिएंटेशन है। हाँ, मानते हैं बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो पोर्ट्रेट होता है। समझ गए आप लोग? आपका आंसर आपके पास होगा, आपने जो भी किया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं हर बार एक ही बात बोला हूं आपको, आपके क्वेश्चन का जवाब आपके क्वेश्चन में ही है, बस आपको देखना नहीं आ रहा। अगर आप वास्तव में उसको दिल से पढ़ रहे हो तो आपको बात समझ में आ जाती। ध्यान से सुनिएगा, सत्य असत्य बताना है। उसने कहा MS वर्ड में, ठीक है, लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प होता है। क्यों? ये पेज मार्जिन होता है? आप पूरा ही तो पेज यूज करते हो, तो वो पूरा पेज जो होता है वो लैंडस्केप हो चाहे पोर्ट्रेट हो, लेकिन वो मार्जिन नहीं होता, ये ओरिएंटेशन होता है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट तो ओरिएंटेशन होते हैं, ये कोई वहां पर आपके मार्जिन थोड़ी होते हैं। ये क्या बोला? मार्जिन विकल्प होते हैं, ये दोनों ओरिएंटेशन विकल्प होते हैं। इसका मतलब दोनों ही ऐसे हैं। सही है। एक और सवाल, ये आपके दिमाग का उपज का क्वेश्चन है, आप कितना सोचते हैं इसके बारे में। फोकस फोकस। ठीक है, सी। चलिए देखते हैं। तो अब समझिएगा आप लोग, सत्य असत्य बताना है। सबसे पहला सवाल बोल रहा है लैंडस्केप जो होते हैं, समझिए आयताकार वाला जो एरिया, एक बार बना के देख लेते हैं। मान लीजिए ये लैंडस्केप है और ये आपका पोर्ट्रेट है। अब सुनो, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई, मतलब इसके अंदर जो ऊंचाई होती है ये वाली, चौड़ाई से अधिक होती है। चौड़ाई से ऊंचाई अधिक होती है बोले तो। अब देखो चौड़ाई देख लो आप, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। गलत है कि नहीं है? गलत है। अगला, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई, समझ गए ना, चौड़ाई इसको बोलेंगे आप लोग, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। ऊंचाई ये है, क्या सही है? नो, ये भी तो गलत हुआ। इसका मतलब ये भी दोनों असत्य हैं। समझ गए? आई बात समझ में? अब आप दिमाग लगाते हैं तो आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मैनेज खुद से भी कर सकते हो आप आराम से। आप पोर्ट्रेट यही तो हुआ, लैंडस्केप आयताकार हुआ, आपको पता है ना। एक और सवाल, डिफॉल्ट मार्जिन। देखो क्या बोल रहा है, फेसिंग पेजेस। और जब फेसिंग पेजेस का नाम आ जाए ना, फेस का, तो फेस किस में देखते हो? सही है। चलो आ जाओ, रेफरेंस आज वर्ड को खत्म ही कर डालते हैं। और क्या, हेडिंग डालो रेफरेंस। पांचवा होना चाहिए, हाँ पांचवा टेब है रेफरेंस। पेज लेआउट के जस्ट बाद रेफरेंस आता है, डालो हेडिंग। तो आपने पेज लेआउट में मार्जिन पढ़े, बॉर्डर्स पढ़े, वाटरमार्क पढ़ा, ओरिएंटेशन पढ़े, पेज कलर पढ़े, जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे आपने देख लिए। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रेफरेंस में सबसे पहले आपको दिया हुआ फुटनोट। आप कहेंगे फुटर अलग होता है, फुटनोट अलग होता है, हेडर अलग होता है, एंड नोट अलग होता है। हाँ, ध्यान से सुनो। फुटनोट क्या होता है? किसी विशेष पेज, मतलब कोई भी एक स्पेशल पेज मान लीजिए जो आपको उसमें कुछ एंट्री देनी हो, कुछ लिखना हो,
तो किसी विशेष पेज के नीचे लिखा गया, नीचे लिखी हुई विशेष जानकारी, जिसमें चाहे टेक्स्ट लिख रहे हो चाहे नंबर लिख रहे हो, कोई भी बात लिख रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुट नोट। आ गया समझ में? ध्यान से सुन लो। हेडर फुटर में तो क्या होता है, हर पेज पर कॉमन लिया जाता है। आप किसी एक पेज के फुटर में जो चीज लिखोगे, चाहे वो 100 पेज होंगे 100 पर जाएगा, 500 होंगे 500 पर वही बात लिखोगी, लेकिन ये 100 पर नहीं, एक पेज पर एक ही जगह पर लिखी जा सकती है, उसको फुट नोट बोलते हैं। और एंड नोट का मतलब होता है जो आपका जो भी फाइल है उसके अंदर जो लास्ट पेज है, चाहे वो 100वां पेज हो, 10वां पेज हो या 5वां हो, उस 5वें पेज के लास्ट में की लिखी किसी विशेष जानकारी की बात बोली जाती है। डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर लिखी हुई जो भी बात है टेक्स्ट के रूप में, नंबर के रूप में जानकारी, वो एंड नोट के नाम से जानी जाती है। एंड मतलब एंड में नोट करना, फुट मतलब होता है किसी विशेष पेज के नीचे नोट करना, लेकिन वो सीमित एक एक पेज पर ही रहती है केवल। हो गया? हाँ जी ठीक है। ओके, एंड नोट, फुट नोट, रिव्यू, रिव्यू टेब, ये छठा टेब आपका, हेडिंग डाले रिव्यू। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ रहा है। रिव्यू में एक बहुत ही फेमस कमांड होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक, मतलब उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर में अगर कोई मिस्टेक है तो डायरेक्ट आप रिव्यू में जाकर के स्पेलिंग मिस्टेक पर जाकर क्लिक कर सकते हो, या फिर F7 भी क्लिक कर सकते हो। 7 स्पेलिंग थोड़ा सा मैच भी हो रहा है, 7 में स्पेलिंग का साउंड जा रहा है थोड़ा सा, तो आप F7 से याद कर सकते हो। अगला आपको थिसॉरस दे दिया, और थिसॉरस का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, मतलब एक वर्ड के समानार्थी अगर आपको अर्थ निकालने हैं खूब सारे, तो आप थिसॉरस जो कि रिव्यू के अंदर एक कमांड होता है उस पर जाकर के भी कर सकते हो, वर्ड सिमिलर मीनिंग। और इसके अलावा तीसरा आ गया ट्रांसलेशन। अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आप रिव्यू टेब में जाकर के इस कमांड का यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कमांड का यूज। ये तीनों रिव्यू में आते हैं। हो गया? तो रिव्यू टेब के 3 फेमस कमांड्स हैं और ये तीनों रिव्यू में होते हैं, आपको इनको रिवाइज करके ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं रिव्यू कमांड, यहां से देखो रिव्यू टेब आपको दिखाई दे रहा है। मेलिंग की जरूरत पड़ती नहीं है पढ़ने की, ये मेलिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला आपने देखा फाइल कमांड, फिर होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, और उसके बाद में रिव्यू। और रिव्यू में आप देखेंगे यहाँ से स्पेलिंग एंड चेक, ग्रामर चेक आ गया, थिसॉरस आ रहा है, रिसर्च भी इसी में आ रहा है, ट्रांसलेट आ रहा है ना। बाकी कमांड वगैरह ट्रैकिंग, एक्सेप्ट, कंपेयर, प्रोटेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये कोई काम के ऐप नहीं होते कमांड्स, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता। एक सवाल है, डीपी कांस्टेबल का ही सवाल है, ये डीपी कांस्टेबल का सवाल है, एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 समझिए आप लोग, मतलब इंपॉर्टेंट तो है। अब देखिए हेड कांस्टेबल का सवाल देख लो, वो कांस्टेबल का था, ये हेड कांस्टेबल का सवाल है। एक बार फिर आपसे वही बात बोल रहा है, स्पेल चेक करना
स्पेल मतलब स्पेलिंग चेक करना, एक ही बात है, तो भी क्या करोगे F7। आ गई बात समझ में? ठीक है चलो आगे। देख लो, एक बार वापस लेके चलूं आपको वहां पर, देखो एक बार। इसको देखो एक बार वापस है। अब आप इसमें वो सारे कमांड देख लो। कमांड देखिए एक बार, ये सारी कमांड्स इसमें दिए हुए हैं। आपको रिव्यू में जो नहीं दिखाई दे रहा वो ले लेंगे बार, एक बार फिर चेक कर लीजिएगा क्या क्या कमांड है। स्पेल ग्रामर चेक है, रिसर्च है, थिसोरस है, ट्रांसलेट है, कमेंट है, ट्रैकिंग, एक्सेप्ट चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, डॉक्यूमेंट है? समझ गए आप लोग? अभी जो नया लेटेस्ट अपडेट हुआ है, अब ये किसकी बात हो रही है, ध्यान से देख लो पहले। क्वेश्चन यही है, दो 2010 है ये अपडेटेड। थिसोरस था, इसने बोला कि उपलब्ध नहीं है रिव्यू में, क्या उपलब्ध नहीं है, कमेंट है। अब वर्ड काउंट और एडिटर की बात हो रही है, बताओ एडिटर वर्ड काउंट दिखा आपको? श्योर वर्ड काउंट है तो क्या हो जाएगा एडिटर। हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा इसको वापस से एक बार, व्यू, व्यू में आ जाइए, व्यू टेब एंड द लास्ट टेब, MS वर्ड खत्म। और व्यू टेब ही वो टेब होता है जहां पर आपको जूम का फंक्शन दिखाई देता है। मिनिमम 10% है। आप एक होम पेज को, जिसको डॉक्यूमेंट पेज या विंडो के नाम से भी बोल सकते हो, MS वर्ड का, मिनिमम 10% तक आप जूम कर सकते हो और मैक्सिमम आप इसको 500% तक जूम कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 100% होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब जो मिनिमम दिया जाता है, मतलब पेज खुलने पर जो जूम का जो साइज दिया जाता है, बोले तो परसेंटेज एरिया, क्योंकि जूम को किस में मापते हैं, परसेंट में मापते हैं, ठीक है ना। अब ये लास्ट में मैक्रो दिया हुआ है, मैक्रो का मतलब होता है एक स्थान पर एक से अधिक फाइल को स्टोर करना, मैक्रो कहलाता है। किसी एक स्थान पर एक से अधिक फाइलों को स्टोर कर देना, मैक्रो। अब जूम के क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में, करो सॉल्व। हो गया?
व्यू जो होता है वो लास्ट कमांड होता है MS वर्ड का। ओके, क्वेश्चन ले लिया जाए। देख लीजिए एक बार देख लीजिए। प्रिंट लेआउट आ रहा है, वो प्रिंट प्रीव्यू था। Ctrl+F2 पता है प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट लेआउट है। वेब लेआउट भी इसी में आता है। पढ़ा दूं, होल्ड कर दूं, कल से बंद कर दूं क्लास? प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट हो गया, आउटलाइन वगैरह भी हम इसी से बना सकते हैं, ड्राफ्ट वगैरह भी यहीं से बन सकता है, चाहे तो ड्राफ्ट वगैरह, नहीं तो नहीं। शो और हाइड का ऑप्शन देख लो एक बार क्लियरली, व्यू में ही उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शो और हाइड हम कहां से ले सकते हैं, तो वो भी व्यू ऑप्शन से ही कर सकते हैं। बाकी जूम का मैंने बता दिया अभी आपको, परसेंटेज में मापते हैं जूम को हमेशा, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500% और बाय डिफॉल्ट 100% होता है। मैक्रो का ऑप्शन भी आपका व्यू में मिलता है, तो ये व्यू के बटन होते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ठीक है ना, आउटलाइन, ड्राफ्ट बनाना, शो, हाइड, जूम, विंडो का बटन हो गया, मैक्रो का बटन हो गया। तो व्यू ऐसा नहीं लास्ट में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, वी में जैसा कि मैं बोल चुका हूं आपको अभी कि दो ऑप्शन इसमें होते हैं, एक तो प्रिंट लेआउट और एक वेब लेआउट का। देखो ध्यान से, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट आगे दोनों। वेब लेआउट क्या दिखाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा, ये वेब लाइट। मतलब जैसे आप वेब पेज पर अपने डॉक्यूमेंट को डालते हो, मतलब कोई भी जो आप नॉर्मल काम करोगे उसको वेबसाइट पर अगर देखना हो तो वो कैसा दिखाई देता है, वो वेब पेज या फिर वेब लेआउट हमें दिखाता है। मतलब लेआउट मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना एक प्रकार से। तो आप इन दोनों की एंट्री कर लीजिए एक बार। तो वेब पेज के रूप में जो है वेब लेआउट आपको दिखा देगा। क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इसके लिए, पूछा गया क्वेश्चन है, अभी सोल्व करते हैं। ओके, तो प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, फाइन। क्वेश्चन देख लो आप। अच्छा, रूलर बार, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन, ये भी इसी के भाग होते हैं, सही बात है। रूलर बार, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन इसी के हिस्से होते हैं। ये तीनों भी एंट्री कर दो, इसी के हिस्से होते हैं ये। जो स्क्रीन पर आपको रूलर बार दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप वाली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक वर्टिकल होती है रूलर बार और एक हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है ना, समतल सीधी, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो, सवाल जल्दी पढ़े और फटाफट से जवाब दें। जवाब दे, क्या हो जाएगा, सही है ना भाई। कौन सा व्यू ऑप्शन आपको दिखाता है कि वेब पेज के रूप में आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, कौन दिखाता है, वेब लेआउट दिखाता है। आपको पता है इस चीज का, बता दिया हूं, ठीक है ना। और ये भी देख लो एक क्वेश्चन, मेनू बार का विकल्प नहीं है,
अब आपने मेनू बार पूरा पढ़ लिया, पूरे टैब्स आपने पढ़ लिए, तो कौन सा टैब शामिल नहीं है? इंटरनेट नहीं है, इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट है, लेकिन इंटरनेट पेज टैब के अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है ना? तो ठीक है, तो फिर अब यहाँ तक रख लो और बस ठीक है, यहाँ तक रख लो और बाकी के देख लेंगे। क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे। वर्ड पूरा हो चुका है, आप रिवाइज करके कल आएंगे पूरा, क्योंकि कल से आपके एक्सेल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सिलेबस का दूसरा हिस्सा, दूसरा टॉपिक जो कि एक्सेल होगा, कल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में लास्ट इंटरनेट, उसके बाद में दिल्ली पुलिस का सिलेबस समाप्त, ठीक है ना? 2 ही शेयर है। ओके फाइन, थैंक यू।